दोस्तों, अंग्रेजी दवा का काम करके आप 10,000 रुपये महीने से लेकर लाखों रुपए महीने तक कमा सकते हैं। इसके लिए आपको ना ज्यादा पूंजी की जरूरत है, ना ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत है, ना ज्यादा जगह की जरूरत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है आज के एक और वीडियो में, जहां पे मैं आपको कम पूंजी में बढ़िया व्यापार करने की जानकारी दे रहा हूं। आप सिर्फ 10,000 रुपये लगाइए और आपको होंगे महीने के 10,000 रुपये से लेकर के लाखों रुपए तक कमाई। दोस्तों, आज के ज़माने में हर घर में कोई ना कोई अंग्रेजी दवा का सेवन कर रहा है। ऐसे में आपके आसपास में बहुत सारे छोटे बड़े मेडिसिन के काउंटर खुल ही गए होंगे, जहां पे एक आदमी होगा जो कि पूरे दुकान को संभालता होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि दवा बेचने वाला कोई और, खरीदने वाला कोई और, तो मुझे कैसे 10,000 रुपये से लेकर के लाख रुपए महीने कमाए होंगे। चलिए मैं बताता हूं। देखिए दोस्तों, आपके आसपास में जो मेडिसिन की रिटेल शॉप है, वहां पर सिर्फ एक आदमी काम कर रहा होगा। ऐसे में उनको अपना स्टॉक मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कोई भी दवा अगर एक दो पत्ता घट जाए तो उसको उनको होलसेल मंडी से लाने में बड़ा समय और पैसा खर्च होगा। साथ ही साथ उनको अपना दुकान का शटर भी गिरा देना पड़ेगा, जिससे कि उनके कई सारे ग्राहक चले जाएंगे। और ज़्यादातर दुकानें होलसेल मंडी से बहुत ज़्यादा दूर होती हैं। ऐसे में जो एक बीच का मीडिएटर होता है ना, जिसे हॉकर बोलते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि अपना सर्विस दे करके अच्छे मुनाफा कमा सकते हैं। होता ऐसा है कि किसी दुकान में अगर कुछ दवा कम हो गई तो उसको वो खरीदने के लिए 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर होलसेल मंडी जाते हैं और जाकर के वहां से दवा परचेस करके लाते हैं। उसके चलते उनका दुकान 8 घंटा, 10 घंटा, कभी कभी तो एक एक दिन पूरा बंद हो जाता है, जिससे कि उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ऐसे में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम सभी के लिए ओपन रहती है दवा हॉकर का, अंग्रेजी दवा के हॉकरिंग का। अंग्रेजी दवा का हॉकरिंग ये होता क्या है, चलिए मैं बताता हूं। इसमें होता यह है कि जो रिटेल दुकानदार है, उनके यहाँ कुछ दवा घट गई। सभी के यहाँ कुछ ना कुछ दवाएं रोज घटती रहती हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी जानकारी उस दुकान पे जाकर के दे देनी है। नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, अपना अकाउंट डिटेल्स, ये सारा चीज आपको दे देना है। और जब भी उनको जरूरत पड़ेगी वो आपको फोन या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी रिक्वायरमेंट को बता देंगे, या फिर आप उनके दुकान पे जाकर विजिट करेंगे। डेली एक टाइम आप जाकर के विजिट करेंगे और जाकर के उनसे पूछेंगे कि कोई दवा घटी है। अगर घटी है तो मुझे बता दीजिए, मैं कल आपको ला करके दे दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि उनको दवा घटी है, आप होलसेल मंडी से खरीद के ला के दे देंगे, तो आपको मुनाफा कैसे होगा। आपको मुनाफा ऐसे होगा कि जो भी दवा आप होलसेल मंडी से ला करके आप रिटेलर को देंगे, उसमें 4% से लेकर 10% का मुनाफा रख सकते हैं। दुकानदार भी जानते हैं कि ये भाई साहब 4% से 10% रखेंगे। उसके बदले आप उनको सुविधा दे रहे हैं दुकान पे दवा पहुंचाने का। और दुकान पे दवा जब पहुंचता है तो उनको ना अपना दुकान बंद करना है, न जाकर के भाड़ा लगाना है, और न जाकर के दुकान दुकान घूम करके किच किच की होलसेल मंडी में इस दुकान में ये दवा मिल रहा है, उस दुकान में वो दवा मिल रहा है। आप उनके बदले जाकर के उनका मार्केटिंग कर रहे हैं और वो दवा ला करके उनको दे दे रहे हैं। उसके एवज में आपको 4% से लेकर 10% तक बच सकता है। और 4% से लेकर 10% तक अगर आपको बच जाता है, और डेली का अगर आप 10,000 का सेल कर देते हैं शुरुआत में, तो आपको 400 से लेकर के 1,000 रुपये तक बच जाएगा। और 400 से लेकर के 1,000 रुपये तक का मतलब होता है कि एवरेज महीने का 10,000 और 30,000 रुपया। तो इससे आप महीने का 10,000 और 30,000 रुपये तक कमा सकते हैं। इसी में अगर आप अपने काम को और ज़्यादा फैलाते हैं और ज़्यादा बड़ी छोटी दुकानों को कैप्चर करते हैं, आप उनको सर्विस देते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। जितना ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप उतना ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। आप धीरे धीरे जो भी दवा के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप उनसे दवा लेकर के आप रिटेलिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं उस दवा का, जिससे कि आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और पैसा भी बढ़ेगा, कमाई भी बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ की संभावना है, क्योंकि दवा लाइन के बारे में सब कोई नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं उसके बारे में वो बहुत अच्छा काम करते हैं। ये धंधा शुरू तो बहुत
कम पैसे से होता है लेकिन आपको लाभ बहुत ज़्यादा दे सकता है। आप अगर ऐसे बिजनेस को करते हैं जिस बिजनेस में नॉलेज मायने रखता है, तो वो बिजनेस आपका दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा। आपका धीरे धीरे वो बिजनेस ग्रो होते जाएगा, क्योंकि इसमें नॉलेज लगता है। आपके पास नॉलेज धीरे धीरे आते जाएगा, आप इस बिजनेस को कई गुना बढ़ाते जाएंगे। आपने कई लोगों को सुना होगा कि भाई उनके पास बड़ा अच्छा दवा का नॉलेज है। आप उनसे पूछते हैं कि भैया सर्दी हो गया है, खांसी हो गया है, बुखार हो गया है, पेट में दर्द है, या फिर ये बीमारी हो गया है, वो बीमारी हो गया है, तो वो आपको बताते हैं फलना दवा खा लो ना, चिलना दवा खा लो ना। ये अच्छी चीज़ नहीं है, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप किसी के कहने पे दवा खा लीजिए, लेकिन उनको नॉलेज तो हो जाती है ना, धीरे धीरे उनको तो नॉलेज हो जाती है। मान लीजिए कि कोई डॉक्टर अगर आपको दवा दी है, 4 तरह का दवा दी है, उसमें से आपको एक दवा पेट दर्द के काम आता है, एक दवा सर दर्द के काम आता है, एक दवा बदन दर्द के काम आता है, तो वो बता देते हैं कि ये दवा इस काम में आता है, ये दवा इस काम में आता है, ये दवा इस काम में आता है। तो धीरे धीरे आपका नॉलेज बढ़ते जाएगा और नॉलेज के साथ साथ आपका बिजनेस भी बढ़ते जाएगा। ये बिजनेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो इसमें आपको 1-2 लाइसेंस लेने की भी ज़रूरत होती है। ड्रग लाइसेंस, आप स्टॉक रख सकते, इसके लिए आपको अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, करेंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें बाद में। पहले आप सिर्फ मेडिकल हॉकरी कर करके, अंग्रेजी दवा का हॉकरी कर करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं बिना ज़्यादा पूंजी लगाए। और इसमें ना सड़ने ना गलने वाला चीज़ है, आपका एक पैसा डूबने वाला नहीं है। आपको जो ऑर्डर मिला, आप वो दवा ला करके उनको दे दिए। अगर मान लीजिए कि वो दवा नहीं लेते हैं, तो वो दवा सेम रेट में आपको वो जो दुकानदार है वो वापस भी कर लेगा, बिल्कुल वापस कर लेगा, क्योंकि आप उसका रेगुलर क्लाइंट हैं, है ना। तो इसमें ना आपका डेड स्टॉक है, ना पूंजी फंसने का डर है, ना कुछ भी परेशानी है। आप बस 10-15 हज़ार रुपये का पूंजी लगाइए और महीने का 10,000 से लेकर लाखों रुपये कमाइए। ये बिजनेस अगर आप करने की सोच रहे हैं और किसी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए और मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।